बेटा इसके लिए इसको समझने के लिए आपको दो प्लेन समझना होगा। दो प्लेन होते हैं, कौन कौन से प्लेन होते हैं? एनीवन? प्लेन, मैथमेटिक्स में प्लेन पढ़ा होगा आप लोगों ने। कौन कौन से प्लेन होते हैं? कोई बताए? कोई नहीं जानता? अरे दो ही तो प्लेन होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन होता है। क्या होता है? वर्टिकल प्लेन। और दूसरा दो प्लेन होते हैं। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, छोटे क्लास में, कि दो प्लेन होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ये प्लेन हम इसलिए बता रहे हैं कि टूथ से जो ब्रश का जो रिलेशन होता है, दो एंगुलेशन पर करना चाहिए। दो एंगुलेशन बनाते हैं, एक वर्टिकल प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है? तो जैसे आपका ऊपर का जबड़ा है, आपने ब्रश को बिल्कुल पैरेलल मत रखिए, इसको 45 डिग्री पर टर्न कर दीजिए। कितना? वर्टिकल प्लेन में 45 डिग्री पर घुमा दीजिए। मतलब ऊपर का अगर जबड़ा है तो ब्रश को 45 डिग्री नीचे झुका दीजिए। समझ रहे हैं सब लोग? और अगर नीचे का जबड़ा है तो 45 डिग्री ऊपर को झुका दीजिए। वर्टिकल प्लेन में ऊपर का जबड़ा है तो नीचे 45 डिग्री झुकाना है, और नीचे का जबड़ा है तो ऊपर को 45 डिग्री झुकाना है। समझ गए? एक तो एंगुलेशन ये हो गया। दूसरा एंगुलेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब पूरा ब्रश आपके दांत को नहीं टच करना चाहिए। इसको 45 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में 45 डिग्री कर दीजिए। तो दो एंगुलेशन हो गया। एक एंगुलेशन नीचे झुकाना है और बाहर करना है 45 डिग्री पर। अगर नीचे का है ऊपर को झुकाना है और बाहर करना है 45 डिग्री पर। समझ गए दोनों एंगुलेशन? इन दोनों एंगुलेशन पे ब्रश को रख करके और केवल एक बार में दो दांत साफ करिए। केवल दो दांत को साफ करिए, पूरा जबड़ा में साफ करिए। पहले दो दांत, एक बार में दो दांत, और 5 टाइप के मोशन देने हैं। 5 तरह के मोशन देने हैं। कौन कौन बता रहे हैं? और हर एक मोशन में 5 स्ट्रोक लगाने हैं। 5 स्ट्रोक मतलब 5 बार आपको जोर लगाना है, प्रेस करना है। समझ गए? 5 बार घुमाना है। और कितनी तरह का घुमाव देना है? केवल 4 तरह के मोशन देने, घुमाव देने हैं, और प्रत्येक घुमाव में 5 बार फोर्स लगाना है, स्टॉक लगाना है। उसको स्टॉक बोलते हैं। तो कैसे कैसे? एक एंगुलेशन नीचे हो गया, एक बाहर हो गया, ये दो हो गया। अगर इस तरह से दो एंगुलेशन कर देंगे बेटा, तो आपका जो ब्रश का जो पोस्टीरियर और थर्ड पार्ट है, पीछे का जो 1/3 पार्ट है, वही दांत को टच करेगा। वही करेगा ना? नीचे कर दिया, बाहर कर दिया, तो यही तो टच करेगा, पीछे का पार्ट ही। और पीछे का पार्ट जब टच करेगा तो ये इंटरडेंटल, मतलब दांत के बीच में जो जगह होती है, एक टीथ ये है, दूसरा टीथ कहीं पर और लगा होगा, ऐसे होगा ना, एक दूसरा टीथ होगा। तो ये जो बीच की जो जगह है, इसको इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं। तो अगर इस एंगुलेशन पर आप ब्रश करोगे तो आपका ब्रश जो है इंटरडेंटल भी पहुंच जाएगा, दांत के बीच में भी पहुंच जाएगा, और प्लाक यहाँ से भी हट जाएगा। जनरली क्या होता है कि आप कोई एंगुलेशन नहीं देते हो और आगे पीछे ब्रश को घुमाते हो, तो इंटरडेंटल प्लाक बचा रह जाता है। और प्लाक बचने पर क्या क्या दिक्कतें हो गई वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्लाक को अच्छी तरह से रिमूव कर दिए तो दांत में कोई रोग नहीं हो। समझ गए? ये चीज आप अपने घर में जाके अपने छोटे और बड़े भाई बहन को भी बताना, अपने पेरेंट्स को भी बताना, और अपने पड़ोसी को भी बताना। ठीक है? कि आप जो है हर 6 महीने में किसी डेंटिस्ट को दिखा के टूथब्रश करना सीख लीजिए। कम से कम अगर टूथब्रश करना सीख लेंगे तो ना रहेगी बात, ना प्लाक रहेगा, ना दांत का कोई रोग होगा। तो ब्रश कैसे करना है? 4 मोशन बताए थे आपको। इस एंगुलेशन पे रख के ब्रश को 5 बार आगे पीछे करना है। क्या करना है? 5 बार आगे पीछे करना है, और 5 बार क्लॉकवाइज करना है। जिस दिशा में सुई, घड़ी की सुई घूमती है, क्लॉकवाइज, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, और 5 बार ऊपर से नीचे। समझ गए ना? इसी तरह से नीचे का भी करना है। 5 बार आगे पीछे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, और 5 बार नीचे से ऊपर। ऊपर वाले जबड़े में ऊपर से नीचे, और नीचे वाले जबड़े में नीचे से ऊपर करना। ठीक है? दो दांत साफ करते हुए यहाँ तक आइए, 20 तक। और इस बीच को क्या बोलते हैं?
जो बॉडी का जो बीच का एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं? मिड लाइन बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग जान लीजिए शरीर का जो बीच का जो लाइन होती है, शरीर को दो पार्ट में जो बांटता है उस लाइन को मिड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड लाइन। तो दो दो दांत साफ करते हुए आप बीच तक आइए, यहाँ आगे मिड लाइन पर, फिर दूसरी तरफ से दो दो दांत साफ करते हुए आइए, फिर अंदर से भी इसी तरह से दांत की सफाई करिए, बीच तक आइए, फिर इस तरफ भी यहाँ तक आइए, और चबाने वाले सर्फेस को भी साफ करने के लिए एक एम्बुलेशन बनाया जाता है। जैसे ये चबाने वाली सर्फेस है, अक्लूजल सर्फेस है, अक्लूजल सर्फेस पर ब्रश को पैरेलल नहीं रखना चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, अक्लूजल सर्फेस पर ब्रश को पैरेलल न रख करके 45 डिग्री कर दीजिए, 45 डिग्री पर, और दो दो दांत को साफ करिए। केवल एक तरह का मोशन देना है, 5 बार आगे पीछे, फिर 5 बार आगे पीछे, फिर 5 बार आगे पीछे। इसी तरह से अक्लूजल सर्फेस की सफाई करेंगे, ना तो ना आपके मुंह में कोई प्लाक बचेगा और ना दांत की कोई रोग, समझ गए? और दांत की रोग बहुत खतरनाक होती है बेटा। टीथ हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बॉडी के अदर आर्गन, जैसे हार्ट आपका है, दिल है, हार्ट है, जितना उसका इम्पोर्टेंट है उतना ही टीथ का इम्पोर्टेंस है। किडनी है, जितना उसका इम्पोर्टेंट है उतना ही टीथ का इम्पोर्टेंस है। समझ में नहीं पा रहे होंगे तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बेटा हम खाना खाते हैं, जो भोजन हम लेते हैं, उसका डाइजेशन कहाँ से कहाँ होता है? उसका डाइजेशन कहाँ होता है भोजन का? बताओ बेटा, खाने का डाइजेशन कहाँ होता है? गुड, इस बच्ची ने सही बताया कि डाइजेशन जो होता है केवल आंत में ही नहीं होता है। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि डाइजेशन पेट में होता है, आंत में होता है, ये गलत है। डाइजेशन जो होता है वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेशन क्या चीज है? डाइजेशन क्या चीज है? पहले ये समझो, डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल ब्रेकिंग और केमिकल ब्रेकिंग है, समझ गए? मतलब भोजन का पहले मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है, मतलब बहुत छोटे छोटे बारीक बनाए जाते हैं। वो कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? टीथ बनाएगा। और फिर केमिकल ब्रेकिंग होती है। केमिकल ब्रेकिंग कौन करेगा? एंजाइम्स करेंगे। कौन करेंगे? एंजाइम्स करेंगे। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो जितनी छोटी चीज होगी उस पर उतने ही उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। और जो एंजाइम का जो एक्ट करने का जो सरफेस है वो बढ़ रहा है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एंजाइम तो ऊपर से ही आएगी, ऊपर से ही तो गिरेगी, तो जितने छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स होंगे उतने ही एंजाइम के एक्शन के करने की जो सरफेस एरिया होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, समझ गए? तो जब इंक्रीज कर जाएगी तो आपका डाइजेशन जो होगा वो प्रॉपर होगा, अच्छी तरह से होगा, और उसमें जितनी भी एनर्जी हमको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, या मिनरल चाहिए, या विटामिन चाहिए, जो भी चाहिए वो सब हमको हमारी बॉडी को मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे आप खाना खाते हैं, मान लीजिए कि जितना खाना आप खाते हैं उसमें 100 किलो कैलोरी पाई जाती है। सपोज करिए कि जो आप खाना खाते हो उसमें 100 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है, तो 100 किलो कैलोरी आपके बॉडी को नहीं मिलेगी। उसमें से केवल 80% या कुछ परसेंट ही बॉडी को मिलेगा, बाकी सब पास आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर डाइजेशन नहीं होगा तो वो बॉडी को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सीधे पास आउट हो जाएगा और आपको तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर ठीक से डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इनडाइजेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, समझ रहे हो? या डायरिया हो जाएगा, मतलब आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और बेटा पेट की प्रॉब्लम ही जो होती है वो शरीर के अन्य रोगों को डेवलप करती है, समझ गए? तो इसका सीधा रिलेशन किससे है? दांत से। किससे है? दांत से। और ओरल कैविटी ऐसी कैविटी है बेटा जहां पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है। ये तो पढ़े होगे, साइंस के स्टूडेंट हो ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं? बोलो। वही बोला, बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव होते हैं। और ये सब अलग अलग जगह पर इन्फेक्शन डालते हैं।
लेकिन ओरल कैविटी एक ऐसी कैविटी है जहां बॉडी में जहां पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं और ग्राम नेगेटिव भी होती है, मतलब मिक्स डेंटिशन होता है। इसका मतलब हुआ अगर ओरल कैविटी नीट क्लीन नहीं रखोगे कल्कुलस बन जाएगा, उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे और वो दोनों आपके शरीर में जाएंगे और ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में इंटर करेंगे और दूसरी रोग पैदा करेंगे। और ये हार्ट की डिजीज आजकल इसीलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप ढंग से खाना खाते हैं, ढंग से इसकी चीविंग करते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, सबकी आदत पड़ गई है फास्ट फूड खाने की। तो है कि नहीं, कोई नेचुरल खाना खाना चाहता ही नहीं। इनमें से जितनी बच्चियां हैं ये घर से कोई लंच नहीं लाती, बाहर का खाना इनको चटपटा ज्यादा अच्छा लगता है, चाट खा लेंगी, समोसे खा लेंगे या फिंगर चिप्स, पता नहीं क्या क्या आजकल मार्केट में बिकने लगा है। ये फास्ट फूड ज्यादा पसंद आता है बच्चों को, स्पेशली बच्चों को, और नेचुरल चीज नहीं खाते, इसलिए आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, दांतों में प्रॉब्लम होगी, दांत में प्रॉब्लम होगी तो डाइजेशन की प्रॉब्लम पक्का है, गैस बनना 100% होगा गैस, समझ गए। तो इसलिए ये टीथ आपके लिए प्रेस्टीजियस है कि नहीं, इंपॉर्टेंस है कि नहीं, इसका है, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना है और इंस्पेक्ट कराना है, अपनी ओरल कैविटी को दिखाते रहना है, और अगर कुछ भी खुद दिख जाए तो भी डेंटिस्ट के पास और हमेशा जा सकते हैं, किसी डिग्री होल्डर या पढ़े लिखे डेंटिस्ट के पास ही जाइए, नहीं तो उसका गलत असर पड़ेगा, उल्टा सीधा इलाज कर देगा, उस समय आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी लेकिन आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी।